आज हम बात करने वाले हैं एनएसजी कमांडो दीपक सिंह के बारे में। और वही दीपक सिंह जिनका घर गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा में पड़ता है, वो एनएसजी कमांडो दीपक सिंह की शहीद हो जाती है लद्दाख के बॉर्डर पर। हमारी सुरक्षा करते हुए लद्दाख के बॉर्डर पर उनकी शहादत हो जाती है और उनकी पार्थिव शरीर पटना में आती है। और पटना में जब पार्थिव शरीर आती है तो कोई नेता उनको देखने तक नहीं जाता है और ना ही उनको रिसीव करने जाता है। लेकिन वहीं अगर चुनाव होता तो सारे नेता राजनीति करने के लिए उनके पार्थिव शरीर के पीछे 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 फूल बरसाते और घूमते उनके पीछे पीछे। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। बने रहिए हमारे वीडियो पर। दीपक सिंह ज्वाइन करते हैं एनएसजी कमांडो 2011 में और उनकी शादी हो जाती है 2014 में। एक छपरा में माधोपुर गांव है, वहां की एक लड़की माधुरी के साथ उनकी शादी होती है और उनकी जीवन सही चल रही थी। वहीं इस कड़ी ठंडी में लद्दाख के बॉर्डर पर वो अपना कार्यरत थे और वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे थे देश के प्रति। आज हम लोग देख रहे हैं कि कितना ठंडी है बिहार में और वो लद्दाख में -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो हमारी सुरक्षा कर रहे थे। और वहीं पहाड़ टूटता है और उनकी शहादत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं बॉर्डरों पर हमारी सुरक्षा के लिए। सोचिए कि यहाँ इतना ठंडी है तो वहाँ हमारे लिए वो सुरक्षा कर रहे थे। वहीं उनकी पार्थिव शरीर गोपालगंज जिले में आती है, गोपालगंज जिले के बरौली में उनके घर आती है। तो यहाँ के स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके पार्थिव शरीर पे को देखने नहीं जाते हैं, उनको रिसीव करने नहीं जाते हैं और उनके लिए दो शब्द नहीं कहते हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। और वहीं अगर आज चुनाव होता तो सारे नेता जो पक्ष के हैं प्रतिपक्ष के हैं, सारे लोग जाते और उनके पार्थिव शरीर पर राजनीति करते और बड़े बड़े लंबे लंबे आडंबर भाषण करते। हाय रे राजनीति, हाय रे राजनीति, क्या है ये। और दिलचस्प देने वाली बात यह है कि वही एनएसजी कमांडो दीपक सिंह अपनी माँ से कहा करते थे, वो माँ रो रो के उस बिलख बिलख करके और उस मीडिया के सामने कह रही थी कि मेरा बेटा कहता था कि माँ मैं शहीद हो जाऊंगा बॉर्डर पर, मुझे दुनिया जानेगी, माँ मैं शहीद हो जाऊंगा बॉर्डर पर, मुझे दुनिया जानेगी। और ये क्या कहे इत्तेफाक, वो दीपक सिंह लद्दाख के बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं और वो क्या गर्व करते थे कि हम देश के लिए अपनी जान निछावर कर दिए। उनको गर्व था पहले से ही और बातें कहते भी थे। लेकिन वही देखेंगे हमारे यहाँ की राजनीति। और हम खास करके बता दें कि आज के दिन बगल के जिले में, सिवान जिले में माननीय मुख्यमंत्री जो 18 सालों से गद्दी पर राज कर रहे हैं और राजनीति का ढोंग रच रहे हैं, वो बगल के ही जिला में आए हुए हैं रैलियां करने के लिए। पता नहीं वो किस लिए और किन के लिए रैली कर रहे हैं, जब उन्हीं के राज्य का लड़का और इस तरह शहीद हो जाती है और ना उनके लिए कोई ट्वीट कर पाते हैं और ना कोई मैसेज दे पाते हैं और ना उनके लिए दुआ सलाम कर पाते हैं। हाय रे राजनीति और हाय रे बिहार के नेता लोग। राजनीति अब इस कदर तक आ गई है। और हम बात करेंगे थोड़ा सा भी अगर लाज शर्म हया बचा होगा हमारे बिहार के नेता लोगों के बीच और उनको ऐसा लगता होगा, शर्म आती होगी, तो उस दीपक सिंह के शहादत पर पहुंचना चाहिए था, उनके घर के परिवारों से मिलना चाहिए। जानते हैं आप लोग, वही दीपक सिंह जो एनएसजी कमांडो जो हमारी सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े थे, उनकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है। उनके बीवी के कुख में दीपक सिंह का बच्चा पल रहा है। लेकिन उनकी बातें कौन करेगा? है किसी के पास फुर्सत? है किसी के पास फुर्सत हमारे देश के जवानों के बारे में बात करने के लिए? नहीं है। वो तो हमारे जैसे पत्रकार के जिम्मे ये बात आ गई है कि हमारे जैसे और हमारे साथी के जैसे पत्रकार जो है वो उनके लिए ठेका लिए हैं आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, ये काम हम हमेशा करते रहेंगे और हमेशा करेंगे। लेकिन अगर बिहार के नेताओं को थोड़ी सी भी शर्म हया बाकी हो तो वो जाके थोड़ा सा मिले उनके परिवारों से और उनके परिवारों से बात करें। कम से कम वो जाएंगे तो उन्हें तसल्ली मिलेगी। और बात करें गोपालगंज में, पूर्व में भी यहाँ पर मंत्री रहे हुए हैं और वर्तमान में सारण कमिश्नरी में 2 मंत्री हैं। बिहार के छपरा जिले के सारण कमिश्नर में 2 मंत्री हैं, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं गए। आखिर क्यों नहीं गए? उनके परिवार का क्या होगा आज? उनकी परिवार की क्या स्थिति होगी? शायद अगर आप लोग उनके परिवार की स्थिति देखिएगा तो आप लोग रो पड़िएगा। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, लेकिन बिहार के भविष्य कहे जाने वाले, बिहार के फ्यूचर कहे जाने वाले और इसी गोपालगंज जिला में लंबे लंबे भाषण देने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, मेरा आपसे ये सवाल है। आप इसी बात पर कह रहे थे कि बिहार हमारा, गोपालगंज जिला हमारा घर है, गोपालगंज जिला मेरी आंगन है, गोपालगंज जिला में हम पले हैं,
गोपालगंज जिला हमारी जन्मभूमि है, इसी बातों से कह रहे थे। अरे थोड़ा सा भी लाज शर्म बचा हो तो हमारे देश के जवानों के लिए कुछ सोचिए। क्या इसी पर आपको मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जाएगी? क्या यही भविष्य दिखाने वाले हैं? बिहार को आप कैसा भविष्य दे रहे हैं कि एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं और इनके शहादत पर आप आ नहीं रहे हैं और ना ही इनके लिए दो शब्द कह रहे हैं। खैर, आपके पास बहुत सारे काम होंगे, लेकिन ये काम कौन करेगा? ट्वीट तो करना चाहिए, लिखना तो चाहिए उनके बारे में कुछ। और वहां बरौली की जनता की मांग है कि वहां का जो बरौली थाना चौक है उसका नाम बदल करके शहीद दीपक सिंह चौक किया जाए, ताकि उस दीपक सिंह एनएसजी कमांडो को कोई भूल ना सके और सदियों तक याद रखा जाए, उनकी शहादत को जाया ना दिया जाए। अगर हमारी सेना के प्रति थोड़ी सी संवेदना है, थोड़ी सी भी इज्जत है, तो इस पर अगर ध्यान दिया जाए। दूसरी मांग वहां के जनता की यह है कि बरौली हाई स्कूल के प्रांगण में शहीद दीपक सिंह की प्रतिमा लगाई जाए, ताकि जो वहां बच्चे पढ़े उनको देख करके अपने भविष्य में कुछ करने की जुनून और कुछ करने की इच्छा जगे और देश के प्रति उनमें भावनाएं जगे। और तीसरी मांग यह है कि बरौली में शहीद दीपक सिंह के नाम से एक लाइब्रेरी ओपन किया जाए, ताकि बच्चे उसमें पढ़े और उनके नाम से वो लाइब्रेरी हो तो उनमें वो भावनाएं उत्पन्न हो, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति उनमें आए। फिलहाल मैं यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं और जो मैंने कहा दीपक सिंह शहीद के बारे में, क्या वो चीज़ें सही में लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।